अस्सलाम वालेकुम न्यारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या हाल है? मौके दिए जा चुके हैं। चौथा मौका ना CSS में होता है ना मियाँ बीवी के पास तलाक के बाद होता है। ये केस ख़त्म हो चुका है। 4 मौके किसी भी जज को देना कि वो दुरुस्त केस चल ले, वो केस के साथ भी ज़्यादती है, वो मुलज़िमों के साथ भी ज़्यादती है, वो सिस्टम के साथ। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हूँ। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो साइफ़र केस में सज़ा हुई है उसका दूसरे रोज़ के जो दलाइल हैं वो इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने दिए हैं और कल दोबारा से इसका जो वो तीसरे रोज़ में ये दलाइल दाखिल हो जाएंगे। इम्पॉर्टेंट नुक्ते आपको बताते चलें, फिर आपको बताएंगे कि जो वकला हैं वो इस केस के हवाले से क्या कह रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो इर्द गिर्द जो यहाँ पर सूरत हाल है वो यहाँ पर क्या हो रहा है उससे भी आपको बताएंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है कि आज केस के अंदर जो चीफ जस्टिस आमर फारूक और अदालत ने ये एतराज़ भी उठाया और इस बात के ऊपर तशवीश भी इजहार किया कि जिस तरीके से साइफ़र केस का ट्रायल रात को 9 बजे तक चलता रहा, तो उसके हवाले से भी उन्होंने सवाल उठाया कि क्या जल्दी थी और क्या ऐसी वजह थी कि रात को 9 बजे तक ये ट्रायल जो है वो मुकम्मल होता रहा है। इसके ऊपर भी सवाल करेंगे। दूसरा, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हक़ जरा ख़त्म की गई है उस हवाले से भी उन्होंने ये कहा है कि हक़ जरा किसी भी मुलज़िम ख़त्म करने के बाद जो है ये उनके साथ ज़्यादती हुई है और ये फेयर ट्रायल का तकाजा जो है उन्होंने पहला नुक्ता ही अदालत ने ये तो तय हो गया है कि फेयर ट्रायल जो है वो नहीं हुआ। अब ये मामला जो है वो इससे आगे का है और जो सरकारी वकील मुख्तस हुए थे जरा के लिए उससे मुतालिक भी जो एडवोकेट जनरल हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और अब कल उनसे ये सवाल हुआ कि ये जो सरकारी वकला इमरान खान को दिए गए थे, अलॉट किए गए थे, उससे मुतालिक उनसे इस्तफसार करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस हवाले से भी बात कर रहे हैं और ये इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद ये केस जो है वो रिमांड बैक हो जाए, यानी कि दोबारा से ये ट्रायल कोर्ट में चला जाए और ये चौथी मरतबा होगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक बार फिर जो ट्रायल कोर्ट है, जो अदालत है, उसको एक बार फिर इसके ऊपर नज़रसानी का कहे, क्योंकि इससे पहले जो फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है वो 2 मरतबा कलअदम हुई है और 4 मरतबा यहाँ से जो गवाहान के बयानात कलमबंद होने थे उसके ऊपर भी एतराज़ जो है वो अदालत दायर कर चुकी है। वकला इस बारे में क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त आर्ग्यू हो रहा है, केस इस वक्त सब जुडिस है। FIR पढ़ी जा चुकी है, चार्ज पढ़ा जा चुका है, कानून पढ़ा जा चुका है और इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की स्पीच पढ़ी जा चुकी है, FIR पढ़ी जा चुकी है, कंप्लेंट पढ़ी जा चुकी है। हर चीज़ में नुक्स हैं, हर चीज़ में डिफेक्ट्स हैं, हर चीज़ इमरान खान और शाह महमूद को फेवर कर रही है। सो अभी तक केस मुकम्मल तौर पे खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें जज साहब का जो किरदार है कि उन्होंने वकला को रिप्लेस करके जो सरकारी वकला अपॉइंट कर दिए और एडवोकेट जनरल ने 24 घंटे में वो प्रोवाइड कर दिए, उस सारे एक्शन को भी बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है। वो भी कल सुबह उसकी दोबारा समाअत होगी इसी टाइम पर। हम उम्मीद करते हैं कि कल हम अपना एविडेंस कंक्लूड करके तो डिफेंस अपने सबमिशंस इसमें कंक्लूड करेगी और सरकार अपना असिस्ट करेगी। मैं दोनों अपने क्लाइंट्स के लिए, इमरान खान साहब के लिए भी और शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए भी बरियत का केस देख रहा हूँ, इक्विटल का केस देख रहा हूँ। ये हरगिज़ रिमांड का केस या वापस जाने का केस नहीं है। 3 मौके दिए जा चुके हैं। चौथा मौका ना CSS में होता है ना मियाँ बीवी के पास तलाक के बाद होता है। ये केस ख़त्म हो चुका है। 4 मौके किसी भी जज को देना कि वो दुरुस्त केस चल ले, वो केस के साथ भी ज़्यादती है, वो मुलज़िमों के साथ भी ज़्यादती है, वो सिस्टम के साथ भी ज़्यादती है। और गलती जब सिरे से हुई सरकार की और जज साहब की और प्रोसिक्यूशन की, उस गलती के लिए मुलज़िम के वकील को या मुलज़िम को सज़ा उसकी नहीं दी जा सकती। सो कल हम इसी बात से रिज्यूम करेंगे और कोर्ट को असिस्ट करेंगे। मामला अभी सब जुडिस है, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा। जो कार्रवाई हुई है, मैं शायद समझता हूँ कि ये आज की जो बातचीत और जो कमेंट्स थे उससे तो ये नज़र आ रहा है कि शायद फाजिल बेंच के जहन के किसी खाने में ये भी हैं कि ये केस दोबारा भिजवा दें जज साहब को, दलेर साहब को। मैं ये समझता हूँ कि ये जुल्म होगा। ये ऑनरेबल जस्टिस हसन गुल औरंगजेब साहब ने 2 से 3 दफ़ा इसी केस, ऐसे केसेस पे इन्हीं जज साहब के, इन्हीं
एक्शंस पे केस रिमांड किया। अब फिर अब अगर रिमांड होता है तो ये मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि फिर ये तसलसल होगा। कानून ये कहता है कि रिमांड केस किन हालात में हो सकता है, लेकिन अगर ट्रायल से जो मुलजिम को यानी कि खान साहब को इस नाजायज़ ट्रायल से जो इलीगलिटीज़ की गई ट्रायल के दौरान जो है हमारे वकला को जो है नहीं छोड़ा गया, जरा का हक नहीं दिया, दिफा का हक नहीं दिया गया, तो अब आप ये चाहते हैं कि ये केस दोबारा चला जाए और ये तमाम नकाइस जो हैं इनको पाक किया जाए। ये तो इंसाफ नहीं होगा। उस वक्त जब ये ट्रायल कर रहे थे उस वक्त आपको पड़ी थी कि हम इनको सज़ा दिलवा दें। अब जब सज़ा दिलवा दी और सज़ा के नाम पे अभी तक आपने इनको अब से बेजा में रखा हुआ है, तो अब आपको याद आ गया कि जी हमने नकाइस जो है ये सरकार की वकील सरकार का जो मौक़िफ़ है, मैं बेंच से इस्तदा करूँगा कि मेरिट पे फैसला कर दें। हमारी अपील बनती है तो अलाउ कर दें, लेकिन हमें वापस भेजेंगे, हमारे लिए ये नाइंसाफ़ी होगी। मरवा साहब एक चीज़ बता दीजिए कि आज जैसे इमरान खान को 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हसन और हुसैन नवाज़ की भी बरियत की एक तरह की तैयारी की जा रही है, यानी फैसला महफूज हो गया। तो ये कहीं बैलेंस करने के लिए तो नहीं किया गया? नहीं, ये जो खान साहब बरी हुए हैं वो तो 9 मई के वो केसेस हैं। कहीं पे रोड ब्लॉक हुआ है, खान साहब का नाम जो है वो ततीमा बयान में डाल दिया, कहीं पे आंसू गैस हुआ है तो खान साहब, ये तो टक्के मार केसेस नहीं है। वो जो हसन और हुसैन साहब है 1 हफ्ता हो गया है उनको आए हुए, उनकी बरियत का हक बनता है। उनकी तो 1 हफ्ते से जनाब उन्होंने सरनगू किया अदालत को, तो लिहाजा मौजूदा निज़ाम में तो फिर उनके लिए बरियत बनती ही बनती है। जहाँ तक खान साहब के केसेस का ताल्लुक है, 202 केसेस सबकी हैसियत यही है। खान साहब जेल में 9 मई को, और पूरे पाकिस्तान में जिधर 9 मई की FIR हुई है खान साहब का नाम इसमें डाला गया है। तो लिहाजा इन केसेस में बरियत नहीं होनी। इनके पास सबूत क्या है, इनके पास क्या एविडेंस है? अपने तई इन्होंने मुकम्मल कोशिश की कि 9 मई के कोई ताने बाने खान साहब से मिला दे। कोई एक भी शहादत ऐसी नहीं आई जो खान साहब को इन केसेस से कनेक्ट करे। साहब, एक क्वेश्चन है कि 2.5 करोड़ वोट आपको पड़ा और अवाम आपके साथ है, लेकिन उनके मैंडेट पे डाका पड़ने के बाद उनकी हिफाजत PTI उस तरह नहीं कर रही जिस तरह करनी चाहिए। लोगों में बहुत ज़्यादा मायूसी है। हम अप्रिशिएट करेंगे ना कि हमें तजावीज़ दें इस चीज़ के कि बारे हम में और क्या कर सकते हैं। लोगों में बहुत ज़्यादा मायूसी देखिए है। जी, हम अपने तई आप लोग देख रहे हैं, असेंबली में हो, रोडों पे हो, अदालतों में हो, यही एक इंसान कर सकता है। और हम एहतजाज भी कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं। अब अगर कोई ये चाहता है कि भाई हम रियासत से टकरा जाएं, लड़ जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये हमारा मुल्क है, हम आईनी कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए फाइट कर रहे हैं। बाकी अगर कोई ये समझता है कि हमसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है, हम उनके पीछे खड़े हो जाएंगे, आए वो हमें लीड कर दें।